नवंबर महीने में महाराष्ट्र और झारखंड इन दो राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। झारखंड में विधानसभा चुनाव का मतदान 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को संपन्न हुआ। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव एक ही चरण में 20 नवंबर को संपन्न हुआ। दोनों ही राज्यों के चुनाव परिणाम 23 नवंबर को जारी कर दिए गए। इस चुनाव परिणाम के आने के बाद जहां महाराष्ट्र में एनडीए को अपने पिछले सारे हिसाब किताब करते हुए पूरा दम दिखाते हुए देखा गया, तो वहीं झारखंड के चुनाव परिणाम में यह पूरी तरह से बेदम दिखा। बात महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम की जाए तो महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम में वहाँ के 288 सीटों के लिए आए परिणाम में 229 सीटों पर एनडीए के नेतृत्व वाली एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति गठबंधन 229 सीटें प्राप्त करने में कामयाब हुई, जबकि वहाँ महायुति के विपरीत जिसने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था, उस महाअघाड़ी गठबंधन को वहाँ 52 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसके विपरीत झारखंड में एनडीए शुरू से ही चुनाव परिणाम में हांफते हुए दिखा, और जब चुनाव परिणाम लगभग समाप्त होने पर आया तब वहाँ की 81 सीटों में से 55 सीटों पर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के गठबंधन ने विजय प्राप्त कर ली थी। वहीं एनडीए के खाते में सिर्फ 25 सीटें ही आ सकी थी। यानी कुल मिलाकर झारखंड में एनडीए का प्रदर्शन 2019 के प्रदर्शन से भी बुरा रहा। झारखंड और महाराष्ट्र इन दोनों राज्यों के बीच काफ़ी दूरी है, दोनों के अलग अलग परिवेश हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इन मुद्दों को प्रमुखता से उभारा भी, लेकिन दोनों ही राज्यों में अगर जीत के मुख्य कारणों पर नज़र डालें तो दोनों ही जगह की राज्य सरकारों के द्वारा महिलाओं के लिए मुफ्त पैसे देने की योजना ही जीत का एक बड़ा कारण था। महाराष्ट्र में जहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने चुनाव से कुछ माह पूर्व लाडली बहन योजना चलाकर प्रत्येक महिलाओं के लिए प्रत्येक माह 1250 रुपये देना शुरू कर दिया, तो वहीं झारखंड में जहां हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार है इंडिया गठबंधन की, उसने भी महिलाओं के लिए चुनाव से कुछ ही माह पूर्व मैया योजना चलाकर प्रत्येक महिलाओं को 1000 रुपया देना प्रारंभ कर दिया। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन ने कई बार इस बात को अपनी पार्टी के स्तर से दोहराया भी कि दिसंबर महीने से यह राशि जो अभी 1000 रुपया प्रति माह है, इसे बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये दोनों ही राज्यों की यह जो मिलती जुलती महिलाओं को लेकर योजना थी, इसने वो दोनों ही राज्यों की जीत में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे भी महिलाओं का कुल जनसंख्या अगर इन दोनों राज्यों में देखा जाए तो यह 50% के लगभग आता है। यानी आधी आबादी के बल पर चुनाव जीतने का यह तरीका दोनों ही जगह के राज्यों की सरकारों के काम आ गया, और दोनों ही राज्यों में महिलाओं का बढ़ा हुआ मत प्रतिशत ने यह सिद्ध कर दिया कि महिलाओं को दिए जाने वाले इस डायरेक्ट कैश की योजना के आगे राज्य की अन्य सभी मुद्दे हवाई हो गए, और ऐसी योजनाएं चलाने वाली दोनों ही राज्यों की सरकारों को चुनाव में अभूतपूर्व सफलता मिली।